यार इंडिया में हम सब ने ये तो ज़रूर सुना है कि लाइक जब भी हम 17-18 साल के होते हैं कि यार तेरा जे नहीं हुआ तो क्या करेगा, नीट नहीं हुआ क्या करेगा, क्या सोच रखा है तूने। ऐसे ही बाकी जो स्ट्रीम्स के बच्चे हैं कुछ ना कुछ रहता ही है कि क्या करने वाला है, क्या सोच रखा है। और हम इन्हीं सब चीज़ों के टेंशन में रहते हैं। अब आजकल अप्रैल में ये जो टाइम है, जेई एग्ज़ाम हो चुका है, रिज़ल्ट आ चुके हैं, नीट हमारा लीक हो चुका था, री एग्ज़ाम है इस महीने। आई होप इस बार सही से जाए, बट यही बहुत लोग डिसअपॉइंट हैं, सबका नहीं निकलता है, कुछ ही गिने चुने लोगों का निकलता है। दिस वीडियो इज़ फॉर दो स्टूडेंट्स जो जिन्हें लगता है कि यार अब क्या करूँ, अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता यार, मेरे लिए कुछ है ही नहीं, मैं किसी चीज़ के लिए कुछ कर ही नहीं सकता। तो नहीं यार, ऐसा नहीं है। तो ये वीडियो आप ही के लिए है, ज़रूर एंड तक देखना। सो हाय गाइस, माय नेम इज़ करवत। मैं पिछले 3-4 साल से जर्मनी में रह रहा हूँ, बैचलर्स कर रहा हूँ, लास्ट ईयर है ऑलमोस्ट, और अभी कहीं तो आ रखा हूँ घूमने। तो ये वीडियो उन्हीं के ऊपर है जिन्होंने अभी जस्ट जेईई नीट का एग्ज़ाम दिया है, जिनका नहीं हुआ है। मोस्टली लोगों का नहीं होता है, सिलेक्शन रेट वैसे ही बहुत कम है। इंडिया में कंपटीशन कितना ज़्यादा है मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं बिल्कुल, क्योंकि जो देख रहे हैं उन्हें पता ही है। जेईई में भी 10-12 लाख लोग देते हैं, वो तो एडमिशन कुछ हज़ारों का है। नीट में तो स्पेशली 20-20 लाख लोग दे रहे हैं, और 20-25 हज़ार कोई मेडिकल कॉलेज मिल पा रहा है। प्राइवेट बहुत महंगे हैं जहाँ हर कोई एडमिशन ले नहीं सकता है। और उसके बाद फिर लोगों को लगता है अब क्या करें यार, अब तो कुछ कर ही नहीं सकते, बट नहीं। तो जब मैं जर्मनी आया था मुझे था कि अब 3-4 साल यहाँ अच्छे से पढ़ता हूँ, फिर एक जॉब मिल जाएगी, फिर लाइफ सॉर्ट। वही जो मेरा दिमाग 18 वहाँ इंडिया में था वैसे ही वाले सोच के आया था कि यही यही करना है, ऐसे ऐसे ही सब कुछ। बट फिर मैं आया, लोगों से मिला, हर कोई अलग बैकग्राउंड का था। मैं तो इंडिया में सब अपने आसपास के जो लोग थे मेरे टाइप के थे। लाइक 11th-12th में मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट गया हूँ अपनी जेईई प्रिपरेशन के लिए, तो सेम वैसे ही आसपास के लोग थे। यही रहता था कि तूने कितना पढ़ लिया, तूने कितना, बस पढ़ाई 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 हो रही होती थी और कोई चीज़ वैसे हो नहीं रही होती थी। यहाँ आया, कई अलग लोगों से मिला, इंडियंस थे ही अलग अलग हर इधर उधर के कोने से इंडिया के, बाकी यहाँ के खुद के लोग। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ यार, एक दो एग्ज़ाम आपकी डिसाइड नहीं कर रहे आपकी पूरी लाइफ को। लाइफ बहुत बड़ी है। मेरे को खुद नहीं पता था जब मैं 4 साल पहले मैं वहाँ एग्ज़ाम दे रहा था कि मैं यार क्या कर रहा हूँ कल को। मैं अभी यहाँ घूम रहा हूँ, मेरे कोई आइडिया नहीं था। और मैं सही बताऊँ, अगर मैं वहाँ एडमिशन ले लेता तो मैं अभी यहाँ तो बिल्कुल नहीं होता, मैं कोई नॉर्मल जॉब कर रहा होता वहाँ पे। ये नहीं कह रहा मैं वो चीज़ बुरी है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपका नहीं हो रहा है कोई चीज़, एडमिशन देखो मिलना है बहुत मुश्किल, बहुत लोग देते हैं और बहुत कम का ही होता है। तो अब जिनका नहीं हो रहा उनका ये मतलब नहीं है कि यार अब तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो, तुम स्टिल यू कैन डू सो मैनी थिंग्स यार, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी जैसे जेई नीट का टाइम चल रहा है, जेई का तो रिज़ल्ट आ चुका है, आई थिंक उनका एडमिशन प्रोसेस चल रहा होगा। अभी नीट का पेपर लीक हो गया था, इस मंथ वापस से वो एग्ज़ाम है, तो उनका भी रिज़ल्ट अगले महीने तक आ जाएगा। तो जो भी ये वीडियो देख रहा है, मैं सबसे पहले ये बता दूँ, रिज़ल्ट नहीं अच्छा है, पैनिक मत करो यार, बहुत सारे ऑप्शंस और भी हैं। अभी नहीं हुआ, कई लोग तो ड्रॉप ले रहे होंगे, नेक्स्ट ईयर हो जाएगा, नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इधर उधर देखो, आज के टाइम पर इंटरनेट है, चीज़ें बहुत ईजी हो चुकी हैं पहले के कंपैरिजन में। पढ़ाई के ऑप्शन बहुत सारे बढ़ चुके हैं। तो ये चीज़ मत सोचो सबसे पहले तो कि यार मैं फेलियर हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैंने इतना कुछ मेहनत की, मैं इतना पढ़ा फिर भी नहीं हुआ, अब मैं क्या करूँ। कुछ और देख लो, टाइम वेस्ट मत करो यही सोचने में कि अब क्या करूँ यार, कुछ समझ मैं कुछ कर ही नहीं सकता वगैरह। ये लोग ऐसे मतलब कोई मेरे को कैसे बोल रहा है कि क्या कर रहा है तू, तेरे से कुछ हो नहीं सकता, मत सुनो। अगर कोई कुछ आपको बोल भी रहा है तो आप, या फिर अभी ऑलरेडी कॉलेज में हो अगर वो लोग वीडियो देख रहे हैं, आप बीसीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, कुछ नहीं पता आगे का कि अब क्या जॉब करनी है, अगर कम पैसों की जॉब मिल रही है वो नहीं करनी है, मुझे 30-40 हज़ार नहीं चाहिए महीने के, ठीक है यार, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास और चीज़ें करने के। लाइक जर्मनी में अगर मैं आपको कहूँ, बहुत सारे ऑप्शन हैं सीरियसली बाहर आने के। जो लोग 12th पास कर चुके हैं, वो जो पढ़ने में सीरियसली इतने अच्छे नहीं हैं, जिन्हें पता है मेरे से पढ़ाई हो ही नहीं सकती, उनके लिए हाउस बिल्डिंग एक ऑप्शन है। उन्हें उसमें परसेंटेज भी ज़्यादा नहीं चाहिए 12th में, बस यहाँ आना है, काम पढ़ते पढ़ते अलग उन्हें पैसे मिलते हैं। बाकी जो दूसरे हैं जिन्हें पता है वो पढ़ सकते हैं, बैचलर्स के लिए आप आ सकते हो। बैचलर्स में आने के लिए 2-3 तरीके हैं यहाँ पे। बाकी अगर आप ऑलरेडी कॉलेज में हो, मास्टर्स के लिए आना चाह रहे हो, उसके कई तरीके हैं यार, हर चीज़ के कई सारे तरीके हैं। और सीरियसली कुछ टाइम बाद आपकी ये चीज़ मैटर करेगी नहीं कि तुम्हारी जेईई या नीट में कितनी रैंक आई थी, तुम अभी क्या कर रहे हो वो चीज़ मैटर करेगी। मैं जर्मनी को बार बार इसलिए मेंशन करता हूँ क्योंकि मैं खुद पिछले 3-4 सालों से यहाँ पे हूँ, मुझे यहाँ का पता है, यहाँ का एक्सपीरियंस एक मुझे मिल चुका है। तो यही है यार, बाकी मेहनत आपको यहाँ आने के लिए भी करनी पड़ेगी। ये देखो, ये मास्टर्स के लिए आ रखा है। तूने जेई दिया था कभी या कुछ और इंजीनियरिंग कर दिया था? जेई सीईटी जेई सीईटी हुआ था? सीईटी हुआ था। सीईटी हुआ था, और जेई में क्या रैंक थी? पता नहीं। देखो, पता भी नहीं है, अब इसे पता भी नहीं। और अभी यहाँ शायद पीएचडी के लिए अप्लाई करेगा, जॉब्स के लिए, इसकी मास्टर्स भी खत्म होने वाली है। वही मैं बता रहा हूँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है यार, हुआ है नहीं हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं।
अभी ठीक ठाक कमा रहा है ये शायद मास्टर्स के साथ भी। इसको स्कॉलरशिप भी मिलती है यहाँ पे। कितनी स्कॉलरशिप है तेरी? 300 यूरोज़। ये साउथ इंडियन है वैसे, इसको ना हिंदी बोलने में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो इंग्लिश में भी बोल सकता है भाई तू। यू कैन श्योर। क्या बात कर रहा था मैं? आगे कई लोग मुझे मैसेज करते हैं मेरे मार्क्स कम है, मेरे इतने में भैया हो सकता है नहीं हो सकता है। यार मुझे भी रिसर्च करनी पड़ेगी हर एक बंदे के लिए। पर्सनली तो मैं रिकमेंड करता हूँ आप पहले तो जो मैंने फॉर्म दे रखा है वो भर दिया करो। उसमें मैं ढंग से उसी को, पहली बात तो वो सीरियस लोग होते हैं, आधे तो ऐसे ही मैसेज कर रहे होते हैं। उसके अलावा यार मेहनत तो आपको यहाँ के भी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि एक बार यहाँ आप आ गए तो बस हो गया, नहीं आपको पहली बात जर्मन सीखनी पड़ेगी। छोटी मोटी चीज़ नहीं है, जर्मन थोड़ी है मुश्किल, तो वो चीज़ें क्या है। उसके बाद यहाँ पार्ट टाइम जॉब्स, साथ साथ पढ़ाई, तो इजी सॉल्यूशन ये भी नहीं है यार, बट ये है कि एक ऑप्शन है आपके पास ये दूसरा। अभी मैं किसी तो एक रैंडम से फॉरेस्ट में किसी तो अच्छी सी जगह पे हूँ पोर्टुगल में, मुझे भी नहीं पता प्रॉपर्ली तो कहाँ है। दोस्त नहीं है, जगह मैंने ढूंढी थी एयरबीएनबी पे, घर अच्छा लग रहा था इसलिए वो कर लिया तो एक दिन के लिए, बट सीरियसली काफ़ी सही जगह। वेट आई विल शो यू ऑल। कुछ तो रैंडम सा फॉरेस्ट है, हम टॉप पे हैं यहाँ के, 30 किलोमीटर के रेडियस तक पहले तो कुछ नहीं है। गाड़ी से ही हम आ गए थे, गाड़ी रेंट कर ली थी हम लोगों ने। एंड भाई ये गाड़ी हमें सीरियसली गेस करो कितने में मिली होगी 6 दिन के लिए। जिन्होंने कर लिया मैं बताता हूँ, हमें सिर्फ 60 यूरोज़ कुछ में पड़ी है ये गाड़ी, विच इज़ लाइक 6000 रुपीज़। बहुत कम रेट था इसका, पता नहीं क्यों था, बट इंश्योरेंस वगैरह ज़्यादा एंड डिपॉजिट 2 लाख ले लिया, बट वो मिल जाएगा, वो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये है जहाँ हम रुके हुए हैं, ऊपर वो मेरे दोस्त वगैरह बैठे हुए हैं। इधर हमने स्विमिंग की थी, यहाँ कपड़े सूख रहे हैं, वॉशिंग मशीन भी मिल रखी है। नीचे भी कहीं ट्रैकिंग का रास्ता 3 किलोमीटर की दूर कोई ट्रैकिंग है, वहाँ भी हम जाने वाले हैं। कब जा रहे हैं? अभी बस 15 मिनट। तो वही यार, एक एग्ज़ाम तुम्हारी पूरी लाइफ डिसाइड नहीं कर सकता। आज से कुछ साल बाद तुम कहीं और पढ़ रहे होगे, कोई बढ़िया सी जॉब कर रहे होगे। इवन तो जब पढ़ रहे होगे साथ साथ फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हो। अभी तो तुम ले रहे होगे, यहाँ पे आके दे रहे होगे। तो वही है, जिस चीज़ को लेके भी इतना स्ट्रेस ले रहे हो, बाद में सोचोगे मैं क्यों ही ले रहा था। होता है नो, उस टाइम मैंने भी वो टाइम देखा है काफ़ी। मैंने तो ड्रॉप काइंड ऑफ लिया था, मैंने घर पे ये बोलता कि मैं ड्रॉप ले रहा हूँ, पढ़ लूँगा, जेई का एग्ज़ाम भी दे दूँगा, बट साथ साथ जर्मनी भी अप्लाई कर दूँगा। बट सोचा हुआ था क्योंकि घर वाले उस टाइम मान नहीं रहते पहली बार बोलने पे। मैं 17 साल का ही था उस टाइम, मैंने सीख ली थी, जर्मन एग्ज़ाम्स निकल गए थे, तो उन्हें भी लगा हाँ ये कर रहा है, कर सकता है, ट्रस्ट किया उन्होंने भी, तो मुझे भेज दिया था। मैं 18 साल का ही था यार जब मैं आया था यहाँ पर। तो मैं कर सकता हूँ, मैं हर वीडियो में कहता हूँ यार कोई भी कर सकता है यार, कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। एक थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, लैंग्वेज सीख लो, कुछ एग्ज़ाम्स हैं वो निकाल लो, एप्लीकेशन प्रोसेस है, क्या ही जा रहा है अप्लाई करने में। बाकी यार यही थी, एक छोटी सी वीडियो थी यही बताने के लिए कि आई एम कमिंग। क्या हुआ? गरम करके लाया। लोग दोस्त भी अच्छे बन जाते हैं। लोग दिस साउथ इंडियन फ्रेंड ऑफ मी मेड समथिंग फॉर मी। क्या ही है? बनाया तो नहीं है बट यू नो फ्रोजन था, पिस्ताचियो क्रेप, एंड आई थिंक अच्छा ही होगा। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो मैं क्या कह रहा था, भुला देता है बार बार। हाँ, ये छोटी सी एक वीडियो थी यही बताने के लिए कि यार ख़त्म नहीं हो गया सब कुछ, बहुत कुछ कर सकते हो भी तुम लोग। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी, ऐसा और भी चीज़ें देखना चाहते हो, लाइक कर दो। उसके अलावा नीचे कमेंट सेक्शन में एक बार मेरे को बता दो आप लोग किस चीज़ के लिए आना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो, आपने क्या कर रखा है। बाकी प्रेफर मैं यही करता हूँ, जो मैंने फॉर्म दे रखा है उसे आप भर लो अगर आप सीरियसली आना चाह रहे हो। बाकी ऐसी जस्ट इन्फो जाननी है, थोड़ा बहुत ऐसे ही पता करना है, क्यूरियोसिटी है, तो कमेंट सेक्शन में यू कैन आस्क। मैं कमेंट्स में भी सबको रिप्लाई कर देता हूँ, अप्लाई तो नहीं, रिप्लाई कर देता हूँ। बाकी अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नाउ आई ईट दिस। खा लिया तुम लोगों ने? इतने सैड से क्यों बैठे हो? क्या हो गया? सैड कौन है भाई? सैड कौन है? ये है भाई, ये राजस्थानी। यो व्हाई आर यू सो सैड? ब्रो लुक, इसकी एनर्जी देख तू। अपना ग्रेप खा लो। तुझे खाना है? मैंने भी नहीं खाया अभी तक। नहीं खा सकता मैं पिस्ता उसमें। सॉरी ब्रो, इसकी अलग प्रॉब्लम है, क्यों नहीं खा सकता वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता अभी आपको। आई एम रियली सॉरी। पिस्ता निकाल। बाकी आप तो खा चुके, आपको क्या हुआ? मैं बस चिल कर रहा हूँ। ये धूप में चिल कर रहा है, टैन हो रहा है। ओह माय गॉड, टैन हो गया यार, ये तो टैन हो गया है। तू भी टैन हो गया है ना? तू नहीं हुआ है ना? जो कह रहे हैं टैन हो गए वही नहीं लग रहा टैन। Bro, because we are already trying naturally. बाकी मैं भी टैन हो गया हूँ, लग नहीं रहा हूँ बट हो गया हूँ। लग नहीं रहा है। हो गया हूँ ना? नहीं रहा हूँ, हो गया। हो गया हूँ, हो गया हूँ। चल चले।